ये इसका आयुपिक नेम है, RCN। अब इसके हम डायरेक्टली आते हैं आयुपिक नेम्स पे। वैसे आप कह सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है, CH3CN। देखो इसको हम कहेंगे कॉमन नेम में, इसको हम कहेंगे मिथाइल साइनाइड। इसका कॉमन नेम बताएं। ये इतनी कोई बड़ी डिटेल में लाजमी नहीं है, बस चंद एक इसके कंपाउंड हैं वो आपको आने चाहिए। इसका नाम क्या होना चाहिए भाई? देखो ये तो साइनाइड है, इसको छोड़ दो। 1 2 3 प्रोपाइल है। कौन सा प्रोपाइल है? प्रोपाइल। यहाँ पे लिखा आइसोप्रोपाइल और यहाँ पे लगाया साइनाइड। ठीक है, क्योंकि अल्फा वाला चक्कर यहाँ पे नहीं होगा। हाँ जी। अब देखें, ये तो है नियोपेंटाइल, तो हमने लिखा नियो पेंटाइल साइनाइड। अब आते हैं इसके आयुपिक नेम पे। देखो आयुपिक नेम क्या है? अल्केन, ई भी लगाया हुआ है और फिर लिखा नाइट्राइल। तो भाई कितने कार्बन है? 1 2। हमने लिखा इथेन, ई भी रहने दिया और फिर लगा दिया नाइट्राइल। अब इसमें देखो ये कार्बन, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके खुद के अंदर कार्बन मौजूद है, तो इसको भी काउंट करेंगे। 1 2 3। तो नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। इसमें 1 2 3 4। नाम क्या होगा? 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। यहां तक क्लियर है? तो कुछ और इसके कंपाउंड देखते हैं, इसके बाद हमें पढ़ना है अमाइंस। ठीक है, तो उसमें अब जैसे अगर इस पे बेंजीन पे आ जाए CN, इसका नाम हम पढ़ चुके हैं, इसको क्या कहते हैं? बेंजो नाइट्राइल। लेकिन मुझे बताओ कि अगर इस तरह से आ जाए, जैसे हमने बार बार पढ़ा है ये, अगर ये साइक्लोहेक्सेन रिंग पे CN आ जाए, जब हम इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बोला तो इसका मतलब है कार्बन को हमने इंक्लूड नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी हम इसको क्या कहेंगे? कार्बो नाइट्राइल। साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। अच्छा अब देखो इसका नाम क्या होना चाहिए? सोचे। कॉमन तो नहीं पूछ रहा, आयुपेक जो सिस्टम पढ़ाया हुआ है उसके तहत बताएं। बोले इथेन। देखिए 2 कार्बन है, 1 2, तो हम लिखेंगे इथेन 1 2 डाई नाइट्राइल। CH2 डबल बॉन्ड CHCN। वैसे हम इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? वाइनल।
तो इसका एक तो नाम, कॉमन नेम ये होगा वाइनल साइनाइड। दूसरा इसको हम एक्राइलो नाइट्राइल भी बोलते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल, ये भी इसका आयुर्वेदिक नेम है, ये भी इसका कॉमन नेम है। आयुर्वेदिक नेम बताओ, आयुर्वेदिक नेम बताओ, या नहीं मुझे इस तरह लिखना पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, 1 2 3, प्रो टू इन, पूरा लिखा ENE नाइट्राइल। समझ आ गया यहां तक? ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड, थोड़ा सा आपके नॉलेज को चेक करने के लिए। एक ये कंपाउंड है और दूसरा भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। दोनों का नाम बताने की कोशिश करें, सोचें क्या नाम होना चाहिए, सोचें पहले। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाएंगे क्योंकि हम साइनाइड पढ़ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे साइनाइड देना था। अब बताएं इसका आयुर्वेदिक नेम। ओके, अच्छा जी। अब देखें इसमें 1 2 3। पहली बात तो कार्बन की चेन सबसे लंबी होनी चाहिए, ज्यादा कार्बन होने चाहिए, 1 2 3। 1 लाजमी यहां से देंगे क्योंकि साइनाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो गई चेन ये। अब इसमें 1 2 3, 2 पे मिथाइल भी है, 2 पे हाइड्रोक्सी भी है। पहले लिखेंगे हाइड्रोक्सी, फिर मिथाइल, फिर प्रोपेन नाइट्राइल। इसमें भी बिल्कुल सेम होगा। अच्छा, ये तो कंपाउंड ही सेम है। चलो अब बताओ कि इसका नाम क्या होना चाहिए, अब बताओ। सिर्फ मिथाइल निकला है तो नाम क्या होगा? 1 2 3, 2 पे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। दैट्स इनफ। इसमें से और कोई खास चीज नहीं है। यहां तक समझ में आ गया है? कोई सवाल है? जी, देखिए कॉमन में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता कि भाई आपने, वैसे हम इसको वाइनल फिर क्यों कहते हैं, तो ये मतलब इसमें कोई खास नहीं है। हाँ, एक्राइलो नाइट्राइल बोलेंगे, एक्राइल नाइट्राइल भी आप बोल सकते हैं, लेकिन वैसे जो इसका नाम लिखा जाता है वो एक्राइलो नाइट्राइल है। देन लास्ट compound of for nomenclature, that is
अमाइंस। बाकी तो हम पढ़ चुके हैं, जो भी सिलेबस में है वो मेरे ख्याल से हम सब पढ़ चुके हैं। अमाइंस अब इस तरह तो सल्फोनिक एसिड भी है, थायो अल्कोहल भी है, लेकिन वो काम की चीज नहीं है हमारे, तो इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। अमाइंस RNH2, इसका आयुपिक नेम है अल्केन अमाइन। मतलब अल्केन का ई हटाकर क्या लगाया जाता है, अमाइन। अब इसमें बिल्कुल उसी तरह के प्राइमरी अमाइन भी होते हैं, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी। तो अगर नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है और बाकी दो उसके साथ हाइड्रोजन है, तो इसको हम कहते हैं 1 डिग्री अमाइन। अगर दो कार्बन आ जाएं, दो अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन हो, तो सेकेंडरी अमाइन। अगर 3 अल्काइल ग्रुप आ जाए, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर 3 डिग्री अमाइन। लेकिन अगर 4 आ जाए, अगर 4 आ जाए तो फिर नहीं, कार्बोकैटाइन उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। यहां पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम कहेंगे क्वाटरनरी। अब ये अमाइन नहीं है, बल्कि ये है अमोनियम, क्योंकि जो पॉजिटिव आयन होता है उसके एंड में आईयूएम लगाते हैं। जैसे कार्बोकैटाइन होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज, तो हम उस कार्बोकैटाइन का दूसरा नाम क्या है, कार्बोनियम आयन, क्वाटरनरी अमोनियम आयन। ये आयन है जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, साल्ट में, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे ये ग्रुप ऑर्गेनिक है, लेकिन ये प्रेजेंट होता है इनऑर्गेनिक साल्ट में। कॉमन नेम की बात करें, अभी कंप्लीट नहीं होंगे, तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें, क्योंकि ये जो है वो कोई 3 4 5 तो कंपाउंड है नहीं। इसमें हमें प्राइमरी, मुख्तलिफ प्राइमरी अमाइंस हैं, सेकेंडरी हैं, टर्शरी हैं, एरोमेटिक अमाइंस हैं, वो भी डिस्कस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। अब ये आखिरी कंपाउंड है इस सीरीज का, इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ के फिर हमें जो है वो आइसोमेरिज्म पढ़ना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है।